तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में पास्ट के कुछ पेयर्स थे, हम लोग उनको कर चुके हैं और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल चुका है। तो आज हम लोग पास्ट टेंस में ही आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ टाइम। पास्ट में ही फ्रेम ऑफ टाइम पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को पता है कि पास्ट टेंस, यदि पास्ट क्या कहते हैं टेंस का बात करें तो इसमें कुछ शब्द को देखने से ही पता चलता है कि वो पास्ट में है। जैसे कि आप कुछ क्या कहते हैं वर्ड्स को याद रखिएगा, जैसे प्रीवियस, यस्टरडे, अगो। उसके बाद लास्ट जहां लिखा रहे, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट डे हो, लास्ट आवर हो, लास्ट सेंचुरी हो। तो ये सब वर्ड्स जिसमें लास्ट लगे हों वो सब पास्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात आता है, पास्ट में आपको V2 भी आता है और हेड प्लस V3 भी आता है। अब बताइए, तो दोनों में से यदि हमको कहीं ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो तो वहाँ पे हम प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे अधिक प्रायोरिटी आपको 95% चांस है कि आपको V2 को ही देना है और 5% चांस में ही आप हेड प्लस V3 को प्रायोरिटी दें। क्योंकि अब एक एग्जांपल में हम बताएंगे। पहले यदि आप ये इसको लिख लिए हो तो लिख लीजिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको जल्दी लिखिएगा। चलिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, उसको बनाइएगा, जस्ट देखिएगा। ये फ्रेम ऑफ टाइम था। स्ट्रक्चर आपको जितने भी हो पॉसिबल थे वो मैंने करवा दिए हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा। एक सेंटेंस देते हैं, क्वेश्चन, आई डैश हर यस्टरडे। एग्जाम्पल में आपको रहेंगे, जैसे कि रहेगा मीट, बी में रहेगा हैव मेट, सी में रहेगा मेट और डी में रहेगा हैड मेट। इन चार ऑप्शंस में से आपको क्या लेना है? आपको यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यस्टरडे। और यस्टरडे में मैंने बताया कि यदि यस्टरडे आपको दिख रहा हो, यदि आपको अगो दिख रहा हो या प्रीवियस दिख रहा हो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट आवर, कुछ भी दिख रहा हो तो 95% चांस में आपको V2 को ही कैरी करना है। मीट प्रेजेंट में होगा नहीं, हैव मेट भी प्रेजेंट में होगा नहीं। मेट ये V2 है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। और हैड मेट है, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में, ये दोनों तो नहीं ही होगा, ये दोनों पास्ट में है। तो देंगे क्या? तो यहाँ कन्फ्यूजन आता है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमको हमेशा प्रायोरिटी देना है वर्ब के दूसरे फॉर्म को। इस तरह के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जस्ट करवाता हूँ, पहले इसको देख लीजिएगा। यदि समझ में आ रहा हो, यदि अच्छा लग रहा हो आप लोग को वीडियो, तो उसमें कमेंट ज़रूर करें। चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ, वो मैं लिखता हूँ, देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया। ये क्वेश्चंस मेरे अपने नहीं हैं, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट ईयर टू Italian, last year 2 Italian prisoners of war ए है ये, escape from
अ प्रिज्म कैंप ये आपका बी है। ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर ये आपका नो एरर डी हो गया, और ये आपका ड्यूरिंग द वॉर सी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे अट पाएंगे, तो 2 मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लास्ट नाइट आई ईट आइसक्रीम नो एरर, डी, सी, बी और ए। ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी में पूछा गया 2008 में। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा हूँ। चलिए इसमें एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान से देखना है। आप लोगों को बताए कि लास्ट हो, प्रीवियस हो, यस्टरडे हो और एगो हो, ये सब कहीं भी दिख रहा है तो मतलब वो पास्ट में है। और आपको पता है टेंस हम लोग पढ़ते हैं, टेंस का मतलब ही टाइम है, और ये सब वर्ड्स आपको पास्ट टाइम को बता रहा है। अब पास्ट टाइम को बता रहा है, चाहे सेंटेंस के अंत में ये आए या सेंटेंस के शुरुआत में आएंगे, जो भी इसके बाद आने वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट में होगा। ये बात आपको भी पता है, और नहीं पता है तो यहाँ जान लीजिए कि ये लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, एगो, इन चारों में से कोई आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि सेंटेंस पास्ट ही लेगा, क्योंकि वो पास्ट टेंस में है। ये आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मैं करवाऊंगा। पहले इसको देखिए ध्यान से, क्या लगा हुआ शुरुआत में ही आपको दिख रहा है, लास्ट ईयर टू इटालियन। लास्ट ईयर दिख गया, मतलब क्या, लास्ट आ रहा है मतलब पिछला साल का बात हो रहा है, और पिछला साल क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो लास्ट ईयर टू इटालियंस प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप, यहाँ देखिए वर्ब का पहला रूप दिया हुआ है। क्या ये सही होगा? लास्ट आ गया, सेंटेंस आने का मतलब इसके आगे भी आए या पीछे भी आएगा सेंटेंस, तो वो पास्ट में ही होगा। ये वर्ब का पहला रूप है, ये नहीं होकर यहाँ पे होगा एस्केप्ड, एस्केप्ड होगा। ये आपका आंसर था। मैंने बताया था शुरुआत में भी पास्ट से शुरू होगा तो पास्ट में खत्म भी होगा। इस फॉर्मूला को भी आप अपना सकते हैं। दूसरा देखिएगा, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट फिर आ गया, लास्ट शुरुआत में ही आ गया। आई ईट आइसक्रीम, लास्ट नाइट आई ईट आइसक्रीम, और यहाँ ईट आ गया, यहाँ क्या होना, एट होना चाहिए था। आपको यहाँ पे आंसर गलत है, यही आपको एट होगा। आपको ये बात पता है कि हम लोग ये जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस बना रहे हैं, इसको कहते हैं कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर्स बोलते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पे इसका लास्ट ऑप्शन होता है नो एरर। एरर मतलब ही गलती, यानी गलती खोजना। समझ में आया सबको? नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट इसको मिटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा, रोटेशन का है मोबाइल में, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, दे हैव प्लेड a game, they have played a game last week, they have played a game last week, no error, they have, A हो गया आपका, played a game हो गया B, और ये लास्ट वीक आपका C, और ये D। इसमें आपको एरर खोजना है। ये भी क्वेश्चंस आपका एसएससी में पूछा गया है, CGL
सीजीएल का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। ये आपका बी है, ये आपका ए है। लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, नो एरर। ये आपका हो गया, कहाँ से कहाँ तक सी है, ये आपका सी है पूरा, और ये डी। फिर दो क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे, बनाइएगा इसको जल्द से जल्द। चलिए मैं इसका आंसर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ भी देख रहे हैं लास्ट वीक लगा है, और इस वाले सेंटेंस में भी देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ लास्ट ईयर लगा हुआ है। दोनों जगह लास्ट लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों पास्ट में है। इससे पहले जो सेंटेंस बन रहा है, दे हैव प्लेड अ गेम, लास्ट वीक लगा है, इसका मतलब यहाँ हैव ना होकर क्या होगा, हैड होना चाहिए। क्लियर है, हैड होना चाहिए था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलेंगे, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। यहाँ लास्ट ईयर है, फिर तो यहाँ पे हैव होगा क्या, यहाँ भी हैड होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस आपके सीजीएल में पूछे गए हैं, एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कुछ सवाल और हम लोग कर लेते हैं। आज 4 क्वेश्चंस कर लिए हम लोग, 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, 6 क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। नेक्स्ट लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, हाँ 5। क्वेश्चन नंबर 5, नाइदर ऑफ द प्लांट्स, ये ए है, suits him and therefore ये आपका बी है, he decided not to go out yesterday। नो एरर, ये आपका डी हो गया, ये आपका सी हो गया। ए बी सी, ये आपका डी हो गया, और ये आपका ई हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया, एक मिनट दीजिएगा। क्वेश्चंस कहाँ चले गए, चलिए 5 क्वेश्चन ही रही है, क्वेश्चन एक मिस हो रहा है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन खुद से ही बना देता हूँ, देखिएगा। द बॉय इट्स अ केक a day ago।
नो एरर। ये हो गया आपका डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। चलिए इसका आंसर करिएगा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, नाइदर ऑफ द प्लान्स suits him and therefore he decided not to go out yesterday। yesterday आ गया, इससे पहले जो भी आएगा पास्ट होगा, इससे पहले जो भी आएगा पास्ट होगा। नाइदर ऑफ द प्लान्स, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, suits, और पास्ट में हमको या तो V2 चाहिए या V3 चाहिए, यहाँ क्या होगा, suited होगा, तो आपका यही गलती है। दूसरा देखिएगा, द बॉय इट्स, यहाँ क्या आ गया V1, यहाँ क्या होना चाहिए एट, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है एगो, एक दिन पहले का बात हो रहा है, एक दिन पहले का बात हुआ तो यानी कि वो खाया, खाता है नहीं ना होगा खाया, इसलिए एट लगेगा। आज आप लोगों का ये पास्ट का फ्रेम ऑफ टाइम पढ़ाए हैं और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना रहने दीजिए। और आप लोगों को यदि मेरा चैनल पे मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको सच में इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो यदि अच्छा लगे तो ही करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।